Okay, so hi guys, welcome to my channel Game of Trading. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दिन का सेकंड ट्रेड है और फर्स्ट ट्रेड में ऑलरेडी मैं एक स्टॉप लॉस दे चुका हूँ। अराउंड 40 पॉइंट के करीब का स्टॉप लॉस दिया मैंने एंड वो भी सेम सेम स्ट्राइक प्राइस पे था। uh, वो ट्रेड भी और आई थिंक वोलेटिलिटी के चलते वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। थीटा डी क्योंकि आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी, तो थीटा डीके भी तेज होता है और वोलेटिलिटी भी रहता है ड्यू टू दैट। तो उस हिसाब से एक ट्रेड तो एसएल में चला गया। ये दूसरा है। इसमें मेरा टारगेट रहेगा मिनिमम 100 पॉइंट्स, 100 के आसपास। हालांकि ज़्यादा भी हो सकता है, 120 150। बट कॉल साइड में टारगेट थोड़ा कम ही रखता हूँ, मतलब 100 से कम तो नहीं रखता हूँ। यूजुअली कोशिश करता हूँ कि 100 के आसपास मिले हर ट्रेड में। बट हाँ, 100 से नीचे नहीं रहता हूँ, नहीं रखता हूँ मतलब। और अगर इसमें टारगेट हिट होता है तो स्टिल हमारा नेट में हम 60 पॉइंट घर लेकर जाएंगे, है ना। और अगर नहीं, इन केस स्टॉप लॉस हिट होता है तो आज के दिन के दोनों ट्रेड एसएल में कंसीडर करे जाएंगे और फिर मैं ये सेशन बंद कर दूंगा। अगर टारगेट हिट हुआ तो भी सेशन बंद कर दूंगा। जो कि रूल बुक कहती है कि एक दिन में दो ट्रेड ही लेने, चाहे वो एसएल हो या टारगेट हो, दो से ज़्यादा नहीं। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज, अगर अगर यहाँ पर ये एक प्राइस एक्शन बनाता है, थोड़ा सा पुल बैक नीचे लेके अगर वापस जाता है, तो चांसेस इसके बढ़ जाएंगे कि ये ऊपर की तरफ जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक रेड कैंडल बनी है और अब उसको सरपास कर रहे हैं बुल्स। तो लेट्स सी, अगर ये रेड कैंडल का अपर एंड क्रॉस करता है तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी।
एक्चुअली अभी तक तो पहले ट्रेड का जो लॉस है वो ही रिकवर हो रहा है। वो रिकवर होने के बाद देखेंगे कि कितना नेट प्रॉफिट होता है आज के दिन का। कि अब देखिए, जो ये जो रेड कैंडल अभी इन्होंने बनाई है, जो मार्केट ने अभी रेड कैंडल बनी है, ये अनडिसाइसिव है। ये डोजी का मतलब है कि वो बियर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि नीचे जाए या नहीं जाए, या फिर बियर्स कोशिश कर रहे हैं इसको नीचे ले जाने की, बट बुल उसको वापस पुश कर रहे हैं। सी सी यही बताया था मैंने आपको कि अगर ये थोड़ा सा पुल बैक लेके वापस ऊपर जाता है तो इसकी ये प्राइस एक्शन बनने के बाद इसके चांसेस बढ़ जाएंगे टारगेट की तरफ जाने के लिए, एंड हो वही हो रहा है। बस पेशेंस के साथ आपको बैठना है, अपना टारगेट या तो टारगेट कैप्चर करना है या स्टॉप लॉस देना है, और कुछ नहीं करना है। देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ग्रीन वाली। तो ये प्योर प्राइस एक्शन है, और अब इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर और पोजीशन ऐड कर लेते हैं, बट फिलहाल मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं इसी पोजीशन पे आगे लेके जाऊँगा, क्योंकि अपना रिस्क पर डे डिफाइंड है। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो फिर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आई थिंक अब यहाँ से थोड़ा सा टारगेट ना हम लोगों को श्रिंक कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे ऑफिस जाने का भी टाइम हो रहा है। तो आई थिंक लॉस भी रिकवर हो गया है, और 100 पॉइंट पे मैं इसको एग्ज़िट करना कर दूँगा। तो जब ये 100 पॉइंट के आसपास पहुँचेगा तो आई थिंक 440 के करीब, हाँ 440 के करीब मैं इसको एग्ज़िट करने का सोचूंगा। देखिए, जैसा कि मेरा टारगेट रहता है कि मैं बड़े पॉइंट्स कैप्चर करूं बैंक निफ्टी में। कल भी अराउंड 120 115 पॉइंट एक ट्रेड में कैप्चर किए थे। आज भी ये ऑलमोस्ट पहला एसएल देने के बाद दूसरा 100 पॉइंट पे जा रहा है। चलिए इसको एग्ज़िट कर देते हैं। ओके गाइस, सो पोजीशन एग्ज़िट हो गई है। ये देखिए आज के ट्रेड में यहाँ ये प्रॉफिट हुआ है। अब कल मिलते हैं 2 ट्रेड के साथ।